अजीत फूफा जी, अब तो राधा को अपनी सिस्टर कहते हो ना। प्लीज आप उसकी हेल्प करो प्लीज अजीत फूफा जी। रुक बस बस गुनगुन बेटा, अब और राधा 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 नहीं। की बुआ, आप राधा को अपनी फ्रेंड कहती हो ना। तो प्लीज डोर खोल दो प्लीज बुआ। सॉरी गुनगुन। बुआ सुनो ना, राहुल चाचू प्लीज डोर खोल दो प्लीज। कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे 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 कृष्ण गोपाल कृष्ण। बहुत सैड हो क्योंकि तुम्हारी शादी तो हो गई पर उसके आगे वाली रस्में नहीं हुई। तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ आता नहीं है? ओ कम ऑन राधा, मुझे सब कुछ आता है। मैंने टीवी सीरियल में देखा है कि जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो उसके हस्बैंड वाले घर में गृह प्रवेश होता है। बहू रानी, तुम यही रुको, हम अभी हैं। गुनगुन तुम्हारी बेटी कम और सास ज्यादा लग रही है राधा। एक मिनट राधा। तुम इस घर में आई हो ना, उसी तरह बाहर निकल जाओ अभी इसी वक्त। मेरी मम्मा कहीं नहीं जाएगी। राधा तुम्हारी मां नहीं है गुनगुन। मोहन, चलो। पापा रुको, पापा। अगर राधा जाएगी तो मैं भी जाऊंगी। चलो राधा। ओए गुनगुन, घर से बाहर पैर रखने की हिम्मत भी मत करना। करूंगी, इनफैक्ट हिम्मत करने की कोई जरूरत नहीं है
क्योंकि हिम्मत तो मुझ में पहले से ही है। पहले भी घर छोड़कर गई थी ना, याद है? याद है मुझे, और तुम्हें भी याद है ना कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कभी घर छोड़कर नहीं जाओगी, वरना तुम्हारी मां को दुख होगा। याद है ना तुम्हें? प्रॉमिस, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, किया था मैंने प्रॉमिस, क्योंकि मेरी मम्मा को दुख होता है। पर अब तो राधा मेरी मम्मा है ना। वो यहाँ नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ रहूं, तो आपको राधा को भी यहाँ रखना होगा। गुनगुन मेरी मोहन जी, मोहन जी, हमने शादी इसलिए की है ना ताकि गुनगुन हमारे पास रह सके। कल सुबह गुनगुन के केस की तारीख है, हमें अदालत जाना है। हम हमारे खातिर नहीं तो कम से कम गुनगुन के खातिर हमें यहाँ रहने दीजिए। राधा, डॉक्टर साहब, दामिनी ठीक है ना? मैंने पट्टी तो कर दी है, पर ये सुसाइड केस लगता है। मैं आपका फैमिली डॉक्टर हूं, इसलिए मैंने पुलिस को नहीं बुलाया, नहीं तो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। राधा मोहन का रिश्ता जरूर जुड़ेगा, लेकिन मेरी लाश पहले। मोहन त्रिवेदी, जिन पर अपनी पत्नी को जलाकर मारने का इल्जाम था, उनकी मंगेतर ने भी उनके वजह से अपने आप को जला लिया। मोहन त्रिवेदी इस बार जेल से बच पाएंगे? अब मैं चलता हूं, प्लीज इनका ध्यान रखिएगा। डॉक्टर अंकल, मेरी मम्मा को भी चोट लगी है, इन्हें भी ट्रीट कर दो। बेटा अभी बैंडेज की ना आपकी मम्मा की? ये मेरी मम्मा नहीं है, राधा मेरी मम्मा है। पापा ने दामिनी से नहीं, राधा से शादी की है। आइए आप बैठिए प्लीज। डॉक्टर, राधा की पट्टी करने की जरूरत नहीं है। दर्द देना और लेना इससे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सर। थैंक यू डॉक्टर, आप जा सकते हैं। मोहन, पापा आप ये क्या कर रहे हो? राधा को चोट आपकी वजह से लगी थी ना, और आप तो राधा को अभी तक सॉरी भी नहीं बोला, उसका ट्रीटमेंट भी नहीं होने दिया। दिस इज रॉन्ग। गुनगुन, मेरी बीवी ना दामिनी बनेगी।
तुम मेरी बीवी बस दुनिया को दिखाने के लिए हो। बीवी का कोई हक नहीं मिलने वाला तुम्हें, क्योंकि पत्नी बनने के सारे अधिकार ना अब दामिनी को मिलेंगे। दामिनी, तुम्हारा हर उस चीज पर हक होगा जो एक पत्नी का होता है। मैं तुम्हारे साथ वो सारे धर्म निभाऊंगा जो एक पति अपनी पत्नी के साथ निभाता है। राधा से मेरी शादी गुनगुन की कस्टडी के लिए हुई थी ना, तो एक बार गुनगुन की कस्टडी मिल जाए ना, उसके बाद राधा इस घर से बाहर। धोखे से की गई शादी सच में खत्म हो जाएगी और तब मैं दामिनी से शादी कर लूंगा। मोहन जी, शादी का रिश्ता कोई कच्चा धागा तो नहीं होता। जिसे बस एक बार खींचो और वो टूट जाए। शादी का रिश्ता तो 7 जन्मों का बंधन होता है, और ये बंधन आपका हमारे साथ, आपने, हमने, पंडित जी ने नहीं, स्वयं बाके बिहारी जी ने बांधा है। आप इस रिश्ते को माने ना माने, पर हम तो आपका अपना पति मान चुके हैं। और इसलिए हम अपने पति को कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही किसी को अपनी जगह लेने देंगे। लेकिन मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी नहीं मानूंगा। और अब से लेकर जब तक तुम इस घर में होना रहा था, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाऊंगा मैं। तुम्हें यह एहसास दिलाऊंगा कि मोहन को धोखा देने की सजा क्या होती है। इतना दर्द दूंगा ना मैं तुम्हें। राधा, बाकी बिहारी जी, हमने कभी नहीं सोचा इस घर में सबके साथ होते हुए, मोहन जी के साथ होते हुए, हम कभी इतने अकेले भी हो सकते हैं। नहीं राधा, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ।
और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम बरसाने के पंडित रामेश्वर आज आप सबके सामने ये घोषणा करते हैं कि हमारी बेटी राधा हमारे लिए आज से मर गई। और जब ये मर ही गई है तो हम इसका The one and only गुनगुन त्रिवेदी। आप और आपकी मम्मा, आप सही कह रही है गुनगुन, अब हम अकेले नहीं हैं। चलिए अब आप सो जाइए, बहुत देर होगी, अब आपके सोने का समय हो गया ना, चलिए सो जाइए। और हमें भी बहुत नींद आ रही है। मेरे कमरे में सोगी? हाँ, हम आप के कमरे में तो सोते हैं, हम और कहाँ सोएंगे। राधा तुम भी ना बहुत डम हो। दम? बिल्कुल बुद्धू। बुद्धू? तुम्हें पता नहीं है, शादी के बाद लड़की अपने हस्बैंड के रूम में सोती है। तो फिर तुम भी पापा के रूम में सोगी ना? आपकी बिहारी जी क्या बोले जा रही हैं आप? ऐसी सारी बातें कोई बोलता है क्या इतनी छोटी उम्र में? कहाँ से सीखी आप ये सारी बातें? टीवी से, भाग्य लक्ष्मी में देखा था। हाँ, आजकल ना बहुत टीवी देख रही हैं, बंद करवाता है आपका टीवी देखना। अरे टीवी से बहुत कुछ सीखने मिलता है, इट्स वेरी एजुकेटिव। चलो चलो अब जाओ तुम पापा के रूम में। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो यही सोएंगे। फाइन, मत जाओ, पर ये मत भूलो कि ये एक रेस है और तुम्हें इस रेस में फर्स्ट आना है। क्योंकि अगर तुम पापा के रूम में नहीं गई ना तो दामिनी पापा के रूम में चली जाएगी, जैसे भाग्य लक्ष्मी में मलिष्का चली जाती है। गुनगुन बिल्कुल सही कह रही राधा, दामिनी एक मौका नहीं छोड़ेगी मोहन के पास जाने का। जाओ राधा, जाकर अपनी जगह ले लो, जाओ। भाग्य बेटी जी, भाग्य बेटी जी, भाग्य ओए, बेटी जी। तुम ये खड़े खड़े देख क्या रही हो? खींचो क्या खींचे? पजामा। मोहन जी, अरे क्या अटका हुआ है? कुर्ता लग रहा है। तो खींचो ना उसे। खींचते हैं, खींचते हैं। तुम अंदर क्या कर रही हो? कुर्ता खींचना था ना। अरे कुर्ता खींचने के लिए तो अंदर नहीं आई थी ना, उससे पहले क्यों आई? तुम क्या सोचकर अंदर आई तुम? वो क्या गाना गाने आई हो यहाँ पर? नहीं, वो कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? अच्छा, मेरा शो देखने आई थी तुम? नहीं नहीं, चलो जाओ यहाँ से, जाओ। जाते हैं। बोलो कि मैं अंदर रहने आई हूँ, बाहर नहीं। रुक क्यों गई? हमें अंदर आना है, बाहर नहीं। भांग खा कर आई हो क्या? कमरा किसका है? आपका ही तो मेरा कमरा है ना, तो निकलो यहाँ से बाहर। जाते हैं। और बोलो कि इस कमरे पर हमारा भी पूरा अधिकार है। इस कमरे में हमारा भी अधिकार है, हमारा मतलब अधिकार है। क्या क्या? ये सर पर चोट लगने से जो बची कुछ अक्ल थी वो भी बह गई क्या? करने क्या आए हो तुम अंदर? बोलो कि मैं आपके साथ सुहागरात मनाने आई हूँ, और क्या? आपके साथ सुहागरात मनाने, और क्या? मैं अब मातम मना रहा हूं, तुम्हें सुहागरात मनानी? अरे अकल के साथ साथ होश भी चला गया है क्या तुम्हारा?
मोहन जी, हाँ, हमें नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि आप हमारे पति परमेश्वर है और हमने आपको तन मन धन से नहीं बल्कि अपने धन से, मतलब हमारे धन मन से नहीं, हमारा मतलब मन से ही चाहा है। तो ये क्या बोली जा रही हो तुम राधा? तुम्हें अटैक आया है क्या? उसका इलाज है हमारे पास। अभी चप्पल सूंघा देते हैं ना। आओ बैठो। चलो फिर स्वागत शुरू करते हैं। हाँ मगर राधा को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो शुरू कौन करेगा? मोहन, मैं अब तुमने मेरा नाम ले ही लिया है तो मैं ही शुरू कर लेता हूँ। उसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है, शुरू ही तो करना है। क्या करियो? मैं नहीं तुम्हें थोड़ी बोल रहा हूँ, तुम तो करो यार। ये क्या करिए यहाँ पर? रुको ना एक सेकंड, तुम मतलब कोई शर्म बची नहीं है तुम्हें? एक नंबर की बेशर्म हो गई है। हाँ मोहन जी, हम सब शर्म है आप बेच कर खा चुके हैं। आप मनाइए ना सुहागरात, फाकस कीजिए दामिनी जीजी पर, फाकस। ये राधा दिमाग आधा को क्या हो गया? इतनी स्मार्ट कैसे हो गई है? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। क्या होगा? ओए तो यही है ना। और देखिए, मोहन जी के दिल में तो आप हैं नहीं, क्योंकि अगर आप होती तो वो इस तरह कमरे से आपको बाहर नहीं निकाल देते। आज कमरे से बाहर निकाला है, जल्द ही घर से भी बाहर निकाल देंगे। तो तुम्हें लगता है मोहन के दिल में तुम हो? अरे अगर ऐसा है तो सुहाग रात वाली बात उसने मेरे साथ क्यों की, तुमसे क्यों नहीं की? जब मोहन जी आपके साथ थे ना, तो उनकी आंखें तब हमारे साथ थी। हम मोहन जी के दिल में हो या ना हो, पर उनके मन में हम जरूर हैं। नाराजगी से, पर कुछ रिश्ता तो है हमारा उनके साथ। आपके साथ ऐसे फर्ज निभा रहे हैं वो। और आप ही बताइए ना दामिनी जी, कौन सा आदमी ऐसी औरत से शादी करेगा जिससे उसकी बेटी नफरत करती हो? अब आप जाइए दामिनी जी।
जी, एक बात बोलना है आपको। रात को ना हमारे बाकी बिहार जी का कंबल मत खींचिएगा। क्या? नहीं मतलब हमारे बाकी बिहार जी को ठंड लग जाएगी। अब आप सो जाइए, शुभ रात्रि, हम चलते हैं। सौ दिनों से शादी चल रही है, थकान इतनी हो गई है, बाजू में बाकी बिहारी जी को लिटा दिए। पति परमेश्वर के कमरे में सोने का बहुत शौक है ना तुम्हें। थर्ड में फर्श पर सोने से जब कमर टूटेगी ना, सारी अकड़ बाहर आ जाएगी। तुम मेरी पत्नी बनोगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, इतना दर्द दूंगा ना मैं तुम्हें कि तुम्हें तुम्हारे सर की ये चोट छोटी लगने लगेगी। धोखे से की गई शादी सच में खत्म हो जाएगी और तब मैं दामिनी से शादी कर लूंगा। हे बाकी बिहारी जी, आप ये घूरना बंद कीजिए ना प्लीज। नींद नहीं आ रही है यार मुझे। अच्छा, आपको भी नींद नहीं आ रही है? ये राधा ना है ही ऐसी, ना आपको चैन से सोने देगी ना मुझे। वैसे बाकी बिहारी जी, ये आपको नहीं लगता कि राधा में कुछ ज्यादा ही दिमाग आ गया है? बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी आजकल। आप कुछ समझाइए ना उसे। क्या? अच्छा, तो आप भी हार चुके हैं। आपका भी कमरा बदलवा दिया ना उन्होंने, इसलिए आपको नींद नहीं आ रही। और देखिए खुद कैसे घोड़े, गधे, हाथी, ऊंट सब बेच कर सो रही है वहां पर। अब हम क्या करें? चलो बाकी भी ऐसी टॉस कर लेते हैं, देखते हैं कौन बेड पर सोएगा। अब सिक्का तो है नहीं हमारे पास, वही कर लिए क्या वो बचपन वाला। बाकी बिहारी जी, टेल मी हु विल स्लीप ऑन दिस वेरी बेड, AEIOU एंड द विनर इज यू। मैं जीत गया। हाँ, पर आप तो बाकी बिहारी जी हैं, मैं मोहन। तो मोहन हार गया। हम जाते हैं। अरे यार, पागल हो गए करके चिल्ला क्यों रही हो तुम? नहीं, मतलब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मतलब मेरा घर, मेरा कमरा, तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हमारा मतलब ये था कि आप हमारे पास क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, तुम वहाँ हो, मैं यहाँ हूँ। देखिए, पास तो है, हम हमारी तरफ, आप हमारी तरफ आए हैं। इतने भी पास में नहीं हूँ मैं। नहीं, आप तो ऊपर सोए थे ना, आप फिर नीचे क्या कर रहे हैं? अरे बेड पर बाकी बिहारी जी सो रहे हैं, नीचे तुम सो रही हो। क्या चाहती हो मैं हवा में सो जाऊं? आप तो ऊपर सो सकते थे ना। अरे मैं ऊपर ही सो रहा था, ऊपर से गिर गया मैं नीचे। कैसे गिर गया? अरे शट अप कर, चुप करो, मतलब हिंदी में। हाँ, समझ गए। बेशर्मी तो वो थी जो कल रात आप हमारे कमरे में करने आई थी। बिल्कुल सही कह रही हूँ, बेशर्म तो ये दामिनी है।
वो भी हमारे पति के साथ। ओए राधा, बस अब दामिनी से बदतमीजी से बात करने की जरूरत नहीं है। और चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, जो जगह तुम मेरी जिंदगी में बनाना चाहती हो ना, कभी बना नहीं पाओगी। ठीक है? मोहन जी, हम जानते हैं कि आपके जीवन में किसी और की जगह है, और ये जगह ना हमेशा किसी और की ही रहेगी। थैंक गॉड, फाइनली इसे अकल तो आई। आप खुश क्यों हो रही है दामिनी चिच्ची? वो जगह ना तो आपकी कभी थी और ना ही कभी होगी। एक मिनट, कर लो जो करना है, पंजा लगा लो, मुक्के मार लो एक दूसरे को, और क्या। पागल हो गई हो क्या? दूर रहो मुझसे। ये हथौड़ा क्यों लेकर आई हो? अभी बताते हैं। पागल हो गई है। देख लो तुम लोग, मुझे नहीं मोहन, इसकी इमोशनल बातों में ना बिल्कुल मत आना। ये फिर से तुम्हें अपने बातों में फंसाने की कोशिश करी और कुछ भी नहीं। मेरी जिंदगी में ना तुम्हारे लिए जगह है और ना ही तुलसी के लिए। चाहे पूरे घर में फोटोज लगवा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कितना बड़ा काम सौंप दिया आपने हमें तुलसी जीजी। गुनगुन को तो हम संभाल भी लेंगे। आइए इधर। लगता है गुनगुन के कंस मामा ने अपना काम कर ही दिया। नीचे आती लीजिए। गुनगुन, आज ना आपके साथ पूरे परिवार का साथ, प्रेम और आशीर्वाद है, और बाकी भैया का भी तो आशीर्वाद है आपके साथ। आज तुम्हारी जीत पक्की।
जिस जीत पर तुम्हें इतना भरोसा है ना राधा, उसकी हार का नक्शा तो गुनगुन के चेहरे पर बना है। बेचारी बच्ची। सत्यमेव जयते। हाँ राधा, तुम डरो मत, सत्य की जीत होगी। लगता है तुलसी चिट्ठी यही है। तुलसी चिट्ठी, हमारी गुनगुन आज हमारे साथ ही घर जाएगी ना? राधा तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हमारी गुनगुन तुम्हारे और मोहन के साथ अपने घर वापस जाएगी। लगता है भूतनी भी आउटिंग पर आई है। अच्छा है, राधा और तुलसी दोनों को रोने के लिए एक दूसरे का सहारा भी मिल जाएगा जब गुनगुन अपनी नानी को चुनेगी। बोलो बेटा, डरो मत। मैं नानी के साथ नहीं, अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहती हूँ। राधा मोहन के साथ। What? मोहन, बस। तो कैसी रही दामिनी जी? आपने जो सोचा था वो तो हुआ नहीं। एक मासूम सी बच्ची को डराया आपने। गुनगुन हमारी बेटी है और कुछ भी नहीं छिपाती हमसे। क्या हुआ गुनगुन, आप परेशान क्यों लग रही हैं? कुछ नहीं। आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताएंगी? चलिए बताइए क्या हुआ। अगर मोहन केस जीत गया तो राधा को तुम हमेशा के लिए खो दोगे और फिर मोहन वही करेगा जो उसने तुम्हारी मम्मी के साथ किया था। वो मार देगा राधा को। गुनगुन, आपको और हमें बचाने के लिए तो वो बोरवेल में कूद गए थे ना? फिर वो बम वाली चलती बस से भी तो हम दोनों को बाहर निकाला था। और इन सब के बाद आप ऐसा सोच सकती है कि मोहन जी हमारे साथ कुछ भी गलत करेंगे? लेकिन अभी तो पापा तुमसे गुस्सा है ना, जब देखो तुम्हें डांटते रहते हैं। गुनगुन, हम नाराज भी तो उन्हीं से होते हैं ना, और गुस्सा भी तो उन्हीं से होते हैं ना जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। मोहन जी आपकी माँ से बहुत प्यार करते हैं और हमसे भी। एक संतान को एक पिता से दूर करने से बड़ा पाप और कुछ नहीं होता है दामिनी जी। और
हम तो बस इंतजार कर रहे हैं कि बाकी बिहार जी आपके इन पापों का घड़ा कब फोड़ेंगे। वैसे सिर्फ इतनी सी बात के लिए बाकी बिहार जी को क्यों परेशान करना? हम हैं बाकी बिहारी जी ने हमें जो चुना इस कार्य के लिए। जज आंटी, आप मेरे पापा से ही पूछ लो। पापा मुझसे और मेरी मम्मा से कितना भी फाइट कर ले, पर वो हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। है ना पापा? जी मैम, बहुत प्यार करता हूँ मैं गुनगुन से। करते हैं, देखिए। और राधा से। जिसकी मोहन के साथ शादी होने वाली थी। आई वॉन्ट टू नो कि आप राधा और मोहन के रिश्ते के बारे में क्या सोचते हो। तो बताइए दामिनी जी, क्या सच है? दामिनी जीजी कभी नहीं चाहेंगी कि गुनगुन हम लोगों के साथ रहे। कहीं इनकी गवाही से सब बर्बाद ना कर दे। अब राधा और मोहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और गुनगुन भी दोनों से बहुत प्यार करती है मैम। इनफैक्ट राधा मोहन से बेटर पेरेंट्स गुनगुन के लिए हो ही नहीं सकते। इसलिए मोहन ने मुझसे नहीं राधा से शादी की। चाह कर भी मैं सच नहीं बोल सकती। ये सब झूठ बोले साहब, सबके सब मिले हुए हैं। जज साहिबा, हमने अपनी नातिन की कस्टडी के लिए केस किया है, क्या हम कुछ कह सकते हैं? आप आ जाइए विटनेस बॉक्स में। नानी, आप राधा को बहुत पसंद करते हो ना? गुनगुन नानी से क्या बात कर रही है? और आपको तो पता है ना कि मैं राधा को बहुत प्यार करती हूँ। मुझे राधा और पापा के साथ रहने दो ना, प्लीज प्लीज नानी, प्लीज। और सबके दिल में हमारे लिए जो नफरत है उसे भी दूर करना है। तुम और एक काम भूल रही हो राधा। इन 6 महीनों में तुम्हें अपने प्यार, अपने मोहन को भी पाना है। रही बात मोहन जी की,
वो हमारे किस्मत में है या नहीं, ये तो सिर्फ बाकी बिहारी जी ही जानते हैं। बाकी बिहारी जी ने खुद तुम्हारी किस्मत में मोहन को लिखा है राधा। मेरी प्रेम कहानी अब तुम्हें मोहन के साथ पूरी करनी है। तुलसी जीजी, हमें ना आपसे एक जरूरी बात पूछनी है। वो मोहन जी से शादी करने की जल्दबाजी में हम आपसे पूछ ही नहीं पाए। अगर आपने आत्महत्या नहीं की तो फिर आपका हत्यारा कौन है? इन 6 महीनों में हमें इस रास्ते भी पर्दा हटाना है। राधा, आई गुनगुन। ये हुई ना कादम्बरी त्रिवेदी वाली बात। जी चढ़ो बहनों। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, 2 घंटे बाद आना। जाओ। सत्यानाश, विनाश। वाह, मुंह दिखाई के रस्म में ऑल दैट ग्रेट। हाँ, इस घर में तो वैसे ही सब कुछ है। मोहन को उसकी बेटी मिल गई, गुनगुन को माँ मिल गई, आप सबको राधा में एक बहू मिल गई, और मेरा क्या? मेरा दूल्हा तो घोड़ी समेत वापस चला गया ना। तमनी, अब क्या हुआ? वही हुआ मोहन जो होना था। कल तुम्हारी शादी हो गई और आज पड़ोस की सारी आंटी आ गई नई दुल्हन को देखने। राधा की मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी हो रही है इस घर में, और क्या। माँ, ये तो गलत ही है ना माँ। मैं तो आज ही राधा को घर से निकाल देता, लेकिन अब 6 महीने तक उसे झेलना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि वो आपकी बहू या मेरी बीवी है। मोहन शादी 6 दिन की हो या 6 महीने की, अगर राधा त्रिवेदी परिवार की बहू है तो उसकी सारी रस्में की जाएगी। मोहन वो कोर्ट का जो जज है ना, उस जज को तुम्हारी शादी के टिकने पर शक है, और हम उसे ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहते जिससे उसे ऐसा लगे कि हमारे घर में कुछ ठीक नहीं है। इसलिए अब तुम कुछ नहीं बोलोगे, और दामिनी तुम भी कुछ नहीं बोलोगी, और राधा तुम अगले 6 महीनों तक तुम त्रिवेदी परिवार की बहू बनी रहोगी, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से, ना कोई झूठ ना कोई फरेब। एम आई क्लियर? कोई कुछ नहीं बोलेगा। राधा इस परिवार की बहू है तो उसकी मुंह दिखाई की रस्म भी होगी। राधा, जाओ, मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार हो जाओ। जी, हम आपको वचन देते हैं, हम आपको निराश नहीं होने देंगे। हम सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाएंगे, और जिम्मेदारी के साथ साथ हमें कई रिश्ते भी मिले। आपकी बहू होने के नाते आपसे एक अधिकार मांगना चाहते हैं। राधा, वैसे तो कोई भी अधिकार मांगने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता,
ठीक है, चलिए हम भी देखते हैं कि ऐसा कौन सा अधिकार है जो आप मांगना चाहती हैं। मांगिए, हम भी तो सुने। आपको अपनी माँ कहने का अधिकार। काकी जी कह दीजिए ना हमें अधिकार। हमने दिल से हमेशा आपको अपनी माँ माना है। अब माँ कहने का अधिकार भी दे दीजिए ना। काकी जी, मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाए की रस्म के लिए इंतजार कर रही हैं। ये हार पहनो, तैयार हो जाओ और हमारे साथ चलो। तुमने ये साबित कर दिया कि गुनगुन के लिए तुमसे अच्छी माँ और कोई हो ही नहीं सकती, पर अगले 6 महीने में मुझे इस डिसीजन पर पहुंचना है राधा कि तुम इस घर की बहू बनकर घर की सारी जिम्मेदारियां उठाने लायक हो। ये कोई जाने क्यों? राधा, कौन कितना नीचे गिर सकता है ना, इसका फैसला तुम नहीं करोगी। दामिनी की गलती की आड़ में अपने आप को सही साबित करने की कोशिश मत करो। हम किसी को सही या गलत साबित करने नहीं आए काकी जी। हम तो बस मोहन जी के आने का इंतजार कर रहे हैं। हम जानते हैं वो चाहे हमसे जितना भी नाराज क्यों ना हो, वो हमारे साथ ये होते हुए नहीं देख सकते। वो क्या रहा है इस घर में? चल क्या रहा है यहाँ पर? देखो मोहन, क्या किया ये सब दामिनी ने? प्लीज इन्हें रोको, इन्हें को यहाँ से जाने के लिए। हम चाहते थे मोहन जी, हम चाहते थे कि आप हमसे चाहे जितने भी नाराज क्यों ना हो, आप हमारे साथ कभी ये नहीं होने दे सकते। हमारी मौत का तमाशा नहीं देख पाएंगे आप। ये क्या कर रही है? क्या कर रहे हो तुम पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो ये सब? माँ, आप रोकिए ना मोहन को, देखिए। मोहन, क्या कर रहे हो तुम? अगर माँ तुम मना ही रहे तो अच्छे से मनाना चाहिए ना। अरे त्रिवेदी परिवार की बहू मरी है, कोई फालतू फालतू थोड़ी मरी है। तमाशा तो होना चाहिए कि नहीं मोहन? अच्छा तो 1 2 3। अरे एक से रुकिए, क्या कर क्या रहे हैं आप लोग? एक सेकंड। अरे गलत सुर पकड़ा आप लोगों ने। ये सुर नहीं, स से नहीं, म से करना है। सारे गा मा। मर गई राधा। तुम तो चली होगी, लेकिन तुम्हारे पीछे उन लोगों का क्या होगा जो तुमसे प्यार करते हैं? तुलसी तो मुझे छोड़कर चली गई, तुम्हें जाने नहीं दूंगा मैं। मुझे लगता था कि आपका हाथ सिर्फ मुझसे छीनने के लिए उठता है,
पहले तुलसी, फिर गुनगुन, अब राधा। माफ कीजिएगा लेकिन मैं डरा हुआ था। मैं शादी करके तुम्हें पछताने के सारे मौके दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर करूंगा। मर गई राधा। मर गई राधा। बस आराधा, बंद करो, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। माँ, अब इसकी भाषणबाजी के चक्कर में अगर पड़ोसियों ने ही हमसे मुंह फेर लिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे? राधा, आप सही कह रही हैं कादम्बरी जी। शादियां तो जोक संजोग से होती है और मुझे तो लगता है राधा से अच्छी बहू मिल ही नहीं सकती। अगर नजरिया सही ना हो तो आंखों का क्या काम है? और राधा ने ना हम सबकी ना आंखें खोल दी। आपके परिवार की है, राधा से अच्छी बहू नहीं हो सकती थी। एक बार फिर राधा ने मेरा प्लान फ्लॉप कर दिया। दामिनी जीजी की गलत बात भी आज मोहन जी को सही लग रही है। हमें जल्द से जल्द कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे हम जल्द से जल्द दामिनी जीजी का पर्दाफाश कर सके। न लगे आँखों के तारे ने पाया, आँखों का तारा। सत्यानाश हो तेरा। अपने पाप में हमें भागीदार बना रही थी। ऐसे कुकर्मों के लिए ना नरक में जाएगी तू। सदा सुहागन रहो बिटिया, दूधो नहाओ पूतो फलो, सदा सुखी रहो, सदा हैप्पी रहो। सुग्गू बुग्गू बाबा, मिल्क से नहाओ और फ्रूट्स खाओ। भगवान करे जितनी अकल राधा में है ना उतनी मोहन जी में भी आ जाए। ओए, चलते हैं कादम्बरी जी। वैसे अब मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो गई है माँ? मोहन नहीं, नहीं मोहन जी अभी नहीं। काकी जी, आप राधा मेरा अभी तक अपनी मुंह दिखाई नहीं थी। अच्छा गेम प्लान है राधा का, सबसे पहले कद्दू को पटाने का। इस घर का सुख चैन तो छीन लिया तुमने। अब और क्या चाहिए तुम्हें? बस वही जो आज सुबह हमने आपसे मांगा था। माँ कहने का अधिकार भी दे दीजिए ना। आपको माँ कहने का अधिकार।
जानकी जी, हमने हमारी असली माँ को तो कभी नहीं देखा, और हम इतना जरूर जानते हैं कि अगर हमारी माँ होती ना तो वो बिल्कुल आप ही की तरह होती। पता है हमें, एक नंबर के डरपोक जो है। क्या हंस रही हो? हंसने वाली पिक्चर है क्या? भूत की पिक्चर है? कॉमेडी पिक्चर बना के रख दिया भूत के पिक्चर को। अभी देखिए, बहुत मजे आ रहे हैं तुम्हें। अरे माँ जी, क्या मस्त पिक्चर चल रही है, चल ही नहीं रही है। चलाइए ना मोहन। अरे नहीं यार, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। वो हमारे मशहूर त्रिवेदी जी है ना, उन्होंने बचपन में मुझसे कहा था कि हमारे घर के बाहर जो बरगद का पेड़ है ना, उस बरगद के पेड़ में बोल दो, बोलिए ना, शालू नाम की चुड़ैल रहती है। भूत के पिक्चर को देखने पर ना वो आ जाती है, शालू। दादा ने ये स्टोरी इसलिए बताई थी क्योंकि ये कभी पढ़ाई नहीं करते थे, हमेशा टीवी देखते रहते थे। ओए, क्या कुरकुर कुरकुर कर रही हो? अब गुनगुन चलिए हम सोने चलते हैं, रात भी तो बहुत हो गई है ना। रात हो गई तो क्या हुआ? वैसे भी ये भूतिया पिक्चर देखने के बाद ना अकेले नहीं सोना चाहिए। ओके फाइन, तो आपके साथ किसी ब्रेव गर्ल को रहना पड़ेगा। करेक्ट। राधा, तो मैं यहाँ सो जाती हूँ, तुम अकेले सो पाओगी ना? हाँ हाँ, हम तो सो जाएंगे, हमें थोड़ी ना डर वर लगता है शालू वालू से। शुभ रात्रि। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है डरपोक जी, हम है ना आपके साथ। और वैसे भी आधी रात को तो आप हमारे पास आकर ही सो जाएंगे ना। कोई शौक नहीं है मुझे तुम्हारे पास आकर सोने की। अच्छा अच्छा, मैं ऊपर ही सोता हूँ। वो तुम्हारे बाकी बिहारी जी मुझे घूर रहे थे करके, क्या करता मैं? मुझे मत भूलिएगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सुना ही होगा आपने तो, मतलब आपको पता। ओए, हनुमान चालीसा है ये, पता है मुझे। अच्छा। मुझे, और ये भूत पिशाच बाकी बिहारी जी का डिपार्टमेंट नहीं है। मोहन जी, हाँ, हनुमान जी हो या बाकी बिहारी जी, भगवान तो एक ही होता है ना, बस रूप अलग अलग होते हैं। हाँ जैसे तुम और चुड़ैल। ओए, ओए, लाइट ऑन करो। क्यों? क्योंकि अंधेरे में मुझे तुम्हारे बाकी बिहारी जी नहीं दिखते हैं ना। ओह, अच्छा अच्छा, और अब लाइट ऑन ही रहेगी। ठीक है मोहन जी। ओके। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम, सांसों की माला पे सिमरूं पी का सच्चाई के रास्ते पर चलना इतना कठिन होगा ये हमने कभी नहीं सोचा था मोहन जी। कितना कष्ट पहुंचा रहे हैं हम आपको।
चाबियां कहाँ है? इसका मतलब ये रस्सी किसी ने काटी है। राधा के अलावा और कोई और भी है मम्मा? कौन है? क्या हुआ राधा? हमने ना किसी को देखा था, हमें पता नहीं वो कौन था, तो इसलिए हम देखने आए थे। राधा, कभी ऐसा लगा करे तो अकेले देखने मत निकला करो ना। कोई चोर वोर होता तो खतरा हो सकता था ना, हमें बुला लेती। लगता है तुम भूल गई हो, चील की नजर है हमारी। चील भैया? केतकी को देखा होगा तुमने शायद, वो किचन की तरफ गई थी पानी लेने। अजीत, इस लड़की से दूर रहा करो, जाने फिर कौन सा इल्जाम लगाते। रुकिए माँ, आपने कहा था ना कि राधा इस घर की बहू है, और आप उसके साथ एक रस्म पूरी करना चाहती हैं, तो कीजिए ना माँ। जो रस्म पूरी करनी है आप कीजिए, पर राधा मेरी बीवी नहीं बन सकती। इसलिए ना माँ, इस गुच्छे में से मैं अपने कमरे और अपने कबर्ड की चाबी निकाल रहा हूं। और तुलसी के इस घर में आने के बाद हमने उसे सौंप दी। पर दुर्भाग्यवश तुलसी भी हमें छोड़कर चली गई। जब यह हादसा हुआ तब मोहन की दादी हरिद्वार में थी। रीति रिवाज की बहुत पक्की औरत हैं वो, बड़ी सख्त हैं। वहां से खुद आई थी ये चाबियों का छल्ला फिर से सौंपने के लिए। तुम्हारी शादी जिस तरह से हुई है इसलिए उन्हें बुलाने का मौका ही नहीं मिला, पर आज अगर वो यहां होती तो वो ये जरूर चाहती कि चाबियां हम तुम्हें खुद सौंपें। वैसे तो ये चाबियां दामिनी की होने वाली थी, पर अब तुम्हारी शादी हो गई है मोहन के साथ, तो त्रिवेदी परिवार की बहू होने के नाते इन चाबियों पर तुम्हारा हक है।
ये क्या बदतमीजी है? दामिनी, ये क्या हरकत है? आपने गलत कहा माँ। इन चाबियों पर राधा का नहीं, मेरा हक है। क्योंकि मोहन राधा को नहीं, मुझे अपनी पत्नी मानता है। मोहन, तुमने तो कहा था तुम राधा को नहीं, मुझे अपनी पत्नी मानते हो ना? तो प्रूव करो ना, दिलवाओ मुझे ये चाबियां। ये फैसला माँ का है दामिनी। मोहन, रुक दामिनी, हम तुम्हें बताते हैं कि चाबियां कैसे लेते हैं। दादे, ये चाबियां हम उन्हें देंगे जो इन चाबियों की असली हकदार है। चलिए खाने की तैयारी करते हैं। बंद करो अपना ये तमाशा, ठीक है? नहीं चाहिए मुझे और कोई ड्रामा इस घर में। क्या हो गया मोहन जी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दामिनी से इस तरह बात करने की? ये मत भूलो कि तुम्हारे आने के सालों पहले से दामिनी इस घर में रह रही है। अगर कोई मेहमान इस घर में है ना, तो वो तुम हो। क्या क्या कहा तुमने दामिनी से कि तुम कौन हो, क्यों हो, क्या हो? यही पूछ रही थी ना तुम? तो मैं तुम्हें बताता हूं, दामिनी मेरी बीवी है। और ये हक मैंने उसे दिया है। वो तो तुम हो जिसने चाले चलकर इस घर में अपनी जगह बना ली। वरना जाना तो तुम्हें चाहिए इस घर से। एक्चुअली बेवकूफ तो मैं हूं ना, जो मैंने अपनी माँ से कहा था कि तुम्हें यहीं पर रहने दो। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इस पूरे घर को हड़प में आई हो। बस कीजिए मोहन जी। मोहन!
तुमने राधा को मारा? शट अप। तुमने मेरी राधा को मारा? हाउ डेयर यू। राधा, कितना खून आ रहा है तुम्हारे हाथ से। नहीं नहीं गुनगुन, बस छोटी सी चोट लगी है, ठीक हो जाएगी। नहीं राधा, तुम्हें बहुत लगी है, इस पे मेडिसिन लगानी होगी। अरे नहीं गुनगुन, हम ठीक है, हम सच बोल रहे हैं। आओ बैठो। गुनगुन हम ठीक है अब। गुनगुन ये क्या? गुनगुन गुनगुन मैं गुनगुन हम सच बोल रहे हैं बेटा, हमें ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है, छोटी सी चोट है ना, ठीक हो जाएगी। गुनगुन गुनगुन सच में इन सब की जरूरत नहीं है बेटा। ये आग लगाने तो आई थी मासी यहाँ पे। हाँ। अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो कैसे हम सभी के रिश्तों को तोड़कर ये आग लगाती है। हाँ। राधा, हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे दोस्त रामेश्वर जैसे सच्चे इंसान के घर तुझ जैसी चालबाज बेटी पैदा होगी। पापा क्या बोला था? क्या कह रही थी तू? कि मैं इस घर की मेहमान हूं और मुझे जल्दी यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन देखो, घर के हर एक इंसान के अंदर कितनी नफरत भरी हुई है तुम्हारे लिए। कहीं ऐसा ना हो राधा कि मुझे इस घर से निकालते निकालते ना तुम इस घर से निकल जाओ। और क्या कह रही थी तुम? मोहन जी तो हमारे पति परमेश्वर है, हमारा रिश्ता तो 7 जन्मों का है। 7 जन्म को क्या रहा था? मुझे तो लगता है कि ये रिश्ता 7 दिन भी नहीं टिकने वाला है। मुझे तो लगता है कि ये रिश्ता 7 दिन भी नहीं टिकने वाला है। चुप रहो तुम। राधा, मैंने कहा था ना तुम्हें, ये सारी परेशानियां आएंगी, हर रोज आएंगी, लेकिन तुम हार नहीं मानना। रुदालिया जितना नहीं